हेलो बच्चों। आज के इस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग समझेंगे कि एक कैपेसिटर को जब हम किस तरीके से पहले वो चार्ज होता है, उसका कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कैसे ये चेंज हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें इस छोटे से लेक्चर्स में, छोटे से वीडियो में पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर दो प्लेट दिख रही होंगी। कैपेसिटर में हमारे दो प्लेट्स होते हैं, ठीक है ना। दोनों प्लेट का अपना एक प्रॉपर एरिया है जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है। दोनों प्लेट ऑलरेडी एक बैटरी से कनेक्टेड है, 1.5 वोल्ट की बैटरी है। और इनिशियल स्टेज में कैपेसिटर का वैल्यू है 0.44 पिको फैरेड, जो कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको वैल्यू दिख रही होगी, कैपेसिटेंस कितना है 0.44 पिको फैरेड, और ये ग्रीन लेवल है 0.44 को ग्राफ में शो कर रहा है। जैसे अगर ये हटा देंगे तो ग्राफ हमारा हट जाएगा, लेकिन फिलहाल ये ग्राफ हम रहने देते हैं ताकि हम आपको समझा पाए। देखियो बच्चों, अब जैसे अगर हम यहाँ से बैटरी की वैल्यू को, यानी कि हम इसको चार्ज करना शुरू करते हैं। आप देखो, जैसे जैसे हम चार्ज करना शुरू कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर इस वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है और नीचे वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। और ये जो ब्लैक एरो आप देख रहे हो, ये इन दोनों प्लेटों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी बढ़ रही है। ठीक, जैसे जैसे हम इसको और चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, अब पॉजिटिव चार्ज देखो और बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और स्ट्रांग हो गई। अब पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो टोटल प्लेट पर चार्ज कितना आ गया 0.18 पिको कूलम, जो कि इतना है। और स्टोर्ड एनर्जी कितनी आ गई 0.04 पिको जूल। ये ग्रीन पट्टी आपको दिख रहा है। और इसको हम पूरा चार्ज कर देते हैं, पूरा खचाखच मैक्सिमम चार्ज कर दिया। तो मैक्सिमम चार्ज इस पर हमने कितना दे दिया 0.66 पिको कूलम का, जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी आ गई 0.50 पिको जूल। अब कैपेसिटर का एनर्जी का फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ CV², ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये वैल्यू आपको निकल रहा है। ठीक, कि आपके सामने वोल्टेज कितना है 1.5 वोल्ट, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 0.44 पिको फैरेड। अब जब हाफ C और V² में आप रखोगे, V की वैल्यू V² करो और ये वैल्यू, तो आपको इतनी एनर्जी निकल आएगी, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन कर लेना। इस प्लेट का, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है 2.0 mm। अब प्लेट का एरिया कितना है 100 mm²। अब अगर हम प्लेट के एरिया को चेंज करते हैं तो एरिया बढ़ाने पर हम क्या देख रहे हैं, एरिया बढ़ाने के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको ये दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, चार्ज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और हम इसको मैक्सिमम एरिया इतना ही एक्सटेंड कर सकते हैं, तो अच्छा इतना कर सकते हैं। तो जब हम इतना कर दिए तो चार्ज की वैल्यू 2.66 पिको कूलम हो गया, ठीक है ना। अब अगर प्लेट के सेपरेशन को बढ़ा रहे हैं तो प्लेट सेपरेशन बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारा सब कुछ कम होने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस जो है प्लेट एरिया के पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि जब इसको बढ़ा रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं तो कम हो रहा है, बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिहेव कर रहा है। डिस्टेंस के साथ अगर हम बात करें, कम कर रहे हैं तो बढ़ रहा है, और ज़्यादा कर रहे हैं डिस्टेंस 9.4 mm कर दिया तो घट गया। इसका मतलब डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। दोनों बातें आपको समझ में आ गई। और अगर चार्ज की वैल्यू को हम कम कर दे रहे तो चार्ज की वजह से भी वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? आपने कहा बिल्कुल अच्छे से। और ये बीच में जो एरो आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पॉजिटिव प्लेट से लेके नेगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक। अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन से चार्ज करें तो उल्टा हो जाएगा सीन। फिर नीचे वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ऊपर वाली नेगेटिवली चार्ज। उस सेंस में भी हमें वही वैल्यू मिलेगा जो कि यहाँ पर इस तरफ से मिलेगा। देखो 0.43 पिको फैरेड अब भी है, और नीचे कर देने के बाद भी 0.43 पिको फैरेड है। लेकिन चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज यहाँ पर अभी पॉजिटिव प्लेट पे, या इस वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ही इसको नीचे कर देंगे अब वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा 0.65 पिको कूलम का, और एनर्जी आ जाएगी 0.49 पिको जूल का। तो आपको कई सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि जैसे जैसे इस पर चार्ज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपको क्या दिख रहा है। देखो, एक कैपेसिटर जो होता है ना, उसका कैपेसिटेंस फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक छोटू सा ग्लास है, ये छोटू सा ग्लास, इस छोटू सा ग्लास का मेरे प्यारे बच्चों अगर हम आप लोगों से बात करें, ध्यान से सुनना हमारी बात, इस छोटू से ग्लास का अपना एक कैपेसिटी फिक्स है। अब इसमें उतनी ही पानी आएगी जितनी इसकी कैपेसिटी होगी। तो इसका वैसे ही इस सिचुएशन में जो आपके फिगर में दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है, उस डायग्राम के रिस्पेक्ट में मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका कैपेसिटेंस कितना है 0.43 पिको फैरेड। तो हम केवल चार्ज और एनर्जी को बढ़ा घटा सकते हैं,
ठीक है ना। और एक लिमिट तक ही उसको चार्ज भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो चार्ज एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ये भी आपको नोट डाउन करना रहेगा। हर एक कैपेसिटर की अपनी एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और जितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी उतना ही उसको हम चार्ज दे सकते हैं। क्लियर हो गई। तो जितनी भी चीज़ें हमने बताई आप कैपेसिटर के रिगार्डिंग याद रखिएगा, आप प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी याद रखिएगा और अंसारी सर का चेहरा भी याद रखिएगा। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वो जो लाल वाला बटन है उसको मुक्का मार के तोड़ो बिगाड़ो, जो करना है करो, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, इंटरेस्टिंग वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे फिजिक्स का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच और जय हिंद। याद रखना बिहार वाले अंसारी सर।